आज के इस Q&A में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अब हमारे ई-कॉम यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपनी बात कहूं तो मैं इसे चैनल नहीं मानता, मैं इसे एक फैमिली परिवार मानता हूं, जहां पर मैं अपनी हर एक बात शेयर करता हूं और आप लोगों की हेल्प हो सके ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करने की कोशिश करता हूं। और 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स अपनी वीडियो में से लिए हैं और ये कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें कि आप जितने भी दर्शक हैं सभी के सवालों के जवाब इस कमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं ई-कॉम यूट्यूब चैनल और इसी प्रकार की वीडियोस और कंटेंट और ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट कमेंट लेता हूं। तो फर्स्ट कमेंट में ही ई-कॉम टॉक के एक फैमिली मेंबर ने कहा है, मेरे सब्सक्राइब करने से आपके 3000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी हर वीडियोस पसंद आती हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस दे सकूं। काफी समय से मेरी वीडियोस नहीं आ रही है इस कारण क्योंकि मैं काफी बिजी हूं और मैं थोड़ा सा कुछ इस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें नोट करता जा रहा हूं और उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि इसमें अगर यदि आपको ई-कॉम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा उन चीजों के बारे में रिसर्च भी करता हूँ, प्रैक्टिकल भी करता हूँ, जिससे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियोस बनाकर दे सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। दूसरा कमेंट में लेता हूँ, सर मोबाइल कवर एंड एयरफोन किस कैटेगरी में आता है? देखिए मीशो और अमेज़न में दोनों में अलग अलग प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर इसे लिस्ट कर सकते हैं और इन दोनों के लिए ही चलिए सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ कि मीशो में आपके इस प्रोडक्ट को कहाँ पर लिस्ट किए जाना है, उसके बाद अमेज़न में आपके इस प्रोडक्ट को कहाँ पर लिस्ट किए जाना है। तो चलिए इस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किए देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मीशो की। अगर यदि आप मीशो सेलर हैं और आप कोई भी अपना प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, मेरे केस में यहाँ पर इनको मोबाइल कवर ऐड करना है, तो मोबाइल का कवर जो आप ऐड करना चाहते हैं, अगर यदि आप एक से अधिक प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं बल्क में, तो ऐड कैटलॉग इन बल्क पर क्लिक करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट है आपका तो आप ऐड सिंगल कैटलॉग पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आपने बताया कि आपका मोबाइल कवर है, तो मोबाइल कवर के लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, यहाँ पर आपको मोबाइल एक्सेसरीज मिल जाएगा, इस पर जाना है। यहाँ पर आपको सभी एक्सेसरीज मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं केसेस एंड कवर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको दो कैटेगरी मिल जाती है, आपका कवर है तो यहाँ पर कवर पर आप क्लिक करेंगे। आप अपने प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर अपलोड कर देंगे और सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि कलर, साइज, ब्रांड नेम और किस मोबाइल के लिए है, इसकी क्वालिटी क्या है, सारी चीज आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर ये अंडर रिव्यू में चले जाएगा और फिर कुछ ही समय के बाद अगर सब सही होता है तो ये लाइव कर दिया जाएगा। अगर आप अमेज़न में सेल करते हैं तो आपको अमेज़न सेलर ओपन करना है। यहाँ पर लेफ्ट में आप देख सकते हैं 3 लाइन्स नजर आ रही है, इस पर क्लिक करना है, मेन्यू लाइंस कहलाती है ये। इसके बाद आपको कैटलॉग पर जाना है। तो देखिए यहाँ पर आप दो प्रकार से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं वो अगर यदि किसी ब्रांड का है और वह ब्रांड पहले से ही अमेज़न पर मौजूद है और वही प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अलग से उस प्रोडक्ट को ऐड ना करें, आप यहाँ ऐड प्रोडक्ट पर जाएं और जिस ब्रांड का भी आप प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर रहे हैं उसे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। बोट का हेडफोन है मेरे पास में ये वाला और मैं इसे सेल करना चाहता हूं, तो मैं इसे अलग से लिस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रांड है पहले से ही। अगर यदि मैं इसे लिस्ट करता हूं तो वहां से कैंसिल हो जाएगा अप्रूवल, क्योंकि ये इनका ब्रांड है जो कि लिस्ट है। यहाँ पर टीएम भी देख सकते हैं। अगर आप इनके प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो इनका अप्रूवल ले सकते हैं। अगर यदि आप इस ब्रांड के नाम से ही अपने प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो ये आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है और लीगल नोटिस भी पहुंचा सकता है। अगर किसी ब्रांड का सेम प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ सर्च कर लें कि सेम प्रोडक्ट उस ब्रांड का है या नहीं जो आपके पास में मौजूद है। अगर उनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपके पास में मौजूद है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये प्रोडक्ट है, अगर मुझे ये सेल करना है तो मैं अलग से प्रोडक्ट को अपलोड नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं इसका अप्रूवल लूंगा और इसी प्रोडक्ट में ही मैं एज अ सेलर के तौर पर लिस्ट हो जाऊंगा। लिस्ट होने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को आपको ओपन कर लेना है, नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं सेल ऑन अमेज़न, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे ये पहले से ही ब्रांड के तौर पर मौजूद है अमेज़न पर और इसके लिए आपको अप्रूवल लेने के लिए कहा जा रहा है। तो अप्रूवल लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करना होगा। इस ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए रिक्वेस्ट अप्रूवल पर आप क्लिक करेंगे और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी दे देंगे। अगर यह ब्रांड अप्रूव कर लेता है आपको सेल करने के लिए इस ब्रांड के इसी प्रोडक्ट को, तो आप मार्केट से इनका यह प्रोडक्ट बल्क में उठा सकते हैं और अमेज़न में सेल कर सकते हैं। होप कि आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं दूसरी कैटेगरी में कि आपके पास में कोई भी ब्रांड मौजूद नहीं है, यानी कि लोकल ब्रांड है या फिर आपका खुद का प्रोडक्ट है, तो आप उसे ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट मेन्यू पर जाना है, कैटलॉग पर जाना है, ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड पर जाना है। अब यहाँ पर आप बल्क में अपलोड
करना चाहते हैं तो डाउनलोड शीट पर जाकर के आप अपना प्रोडक्ट की जानकारी देकर उसे अपलोड कर सकते हैं। एक तरीका और है, मेन्यू पर जाना है, कैटलॉग पर जाना है, अपलोड इमेज पर जाना है। अगर यदि आपकी किसी भी प्रोडक्ट की एक ही इमेज से अधिक इमेज है, आपने देखा होगा अगर मोबाइल फोन अगर आपको देखते हैं तो बैक का, फ्रंट का और काफी सारी इमेजेस आपको वहां देखने के लिए मिलती हैं स्लाइड के रूप में। तो एक से अधिक इमेज है तो आप सभी पिक्चर्स को आप जिप फाइल बना करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आप दे देंगे जैसे कि लिस्टिंग के वक्त देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और रही बात मोबाइल कवर लिस्ट करने की, तो उसके लिए अमेज़न में आपको 3 डॉट पर जाना है, कैटलॉग पर जाना है, ऐड प्रोडक्ट पर जाना है। पहले से ही कोई ब्रांड मौजूद है तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। खुद का ब्रांड है तो मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए इस वाली लिंक पर क्लिक करना है। सिंगल प्रोडक्ट है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे कि मोबाइल कवर ऐड करना है तो आपको नीचे आना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करना है, नीचे आना है, मोबाइल एंड एक्सेसरीज पर क्लिक करना है, ऊपर मोबाइल एक्सेसरीज पर क्लिक करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आप केस एंड कवर्स देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो कवर आप सेल कर रहे हैं किस प्रकार का केस कवर है तो आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक केसेस है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यदि बैटरी चार्जेस केसेस है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कई सारे केसेस आज मौजूद हैं। किस टाइप का केस आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरा कमेंट लेता हूँ, कोरियर कैसे सिलेक्ट करना है और कितना चार्जेस लगता है। तो चलिए आपकी भी इस प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कोरियर कैसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना दिया था, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मीशो से जो भी कोरियर कंपनी यानी कि मीशो से जिनका भी टाइप है, पार्टनर है, आप उन्हें देखना चाहते हैं और जो भी कंपनी टाइप है उनमें से ही आप अपने पसंद के अनुसार चॉइस करना चाहते हैं। उसके लिए आप मीशो के सेलर डैशबोर्ड पर आते हैं। नीचे आपको एक विकल्प मिल जाता है सिलेक्ट योर कोरियर पार्टनर। ओपन कोरियर पार्टनर पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो भी कोरियर पार्टनर्स हैं जिन्हें मीशो ने खुद रिकमेंड किया है कि आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हर एक कोरियर कंपनी का नाम और उसके साथ वेट के अनुसार चार्जेस भी दिया हुआ है। रिटर्न एवरेज टाइम भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्लेम रेज भी देख सकते हैं, क्लेम अप्रूव्ड भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है, जिनका रेट और क्लेम आपको जिसका पसंद आता हो तो आप उसके अनुसार जा सकते हैं। तो देखिए जब कभी भी आप कोई भी मीशो में ऑर्डर रिसीव करते हैं तो वहां तो फिलहाल अपने ही आप ऑटो सेट है। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर यदि ऑर्डर मीशो इस कंपनी पर देता है पिकअप के लिए और अगर ये कंपनी पिकअप नहीं करती है तो सेकंड इसको देगा, ये भी नहीं करती तो थर्ड इसको देगा। इनमें से जो कोई भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो वह आपका प्रोडक्ट पिकअप करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि सब चीज आपकी चॉइस के अनुसार हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेट माय चॉइस पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे चॉइस आ चुकी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे सबसे बेहतर ये लगा था तो मैंने यहाँ पर इसे फर्स्ट चॉइस पर डाला है, इसे मैंने सेकंड चॉइस पर डाला है, इसे थर्ड पे और इसे फोर्थ पर। अब अगर यदि फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि नहीं यार यहाँ पर मैं थर्ड वाले पे जो मैंने डाला हूँ इसे फर्स्ट पर होना चाहिए तो मैं यहाँ पर इसे फर्स्ट पर कर देता हूँ, लेकिन फिर जो फर्स्ट पर है उसे मुझे थर्ड पर या किसी दूसरी कैटेगरी पर करना होगा। अब जो भी मैं ऑर्डर रिसीव करूंगा ना पहले सबसे पहले इसे दिया जाएगा, तो सबसे पहले इस कंपनी के पास में रिक्वेस्ट जाएगी। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट चॉइस पर डाल के रखा हुआ है, इसी कंपनी से ही मेरा प्रोडक्ट पिकअप होगा, डिलीवर होगा। अगर किसी कारण से यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है तो सेकंड चॉइस में मैंने जिससे डाला है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। अगर यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर सेकंड चॉइस वाला कोरियर कंपनी ही मेरे प्रोडक्ट को पिकअप करेगी और कस्टमर तक डिलीवर करेगी। लेकिन फिर इसके चार्जेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे इसके अनुसार चार्जेस देने होंगे और जो भी प्रोडक्ट डैमेज होता है या फिर मिस होता है तो इसके अनुसार ही क्लेम मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर अपने अनुसार ही फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। आप भी अपने अनुसार यहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर आपको आता है तो पहला आप किस कंपनी को देना चाहते हैं। और अगर यदि मैं बात करूं सेल्फ डिलीवरी की तो यहाँ पर अभी उसका विकल्प नहीं देता है मीशो, वह अमेज़न में आता है। जब कभी भी आप अमेज़न में कोई भी ऑर्डर रिसीव करते हैं तब वहां पर आपको विकल्प जरूर मिल जाता है कि आप अमेज़न कोरियर के साथ जाना चाहते हैं, यानी कि जो उनसे कंपनी टाइप है, या तो फिर आप सेल्फ डिलीवरी करना चाहते हैं। लेकिन आप सेल्फ डिलीवरी करते हैं तो पूरा तामझाम आपका खुद का होता है, चाहे वो आपके प्रोडक्ट डिस्पैच से लेकर डिलीवरी तक कोई भी डैमेज होता है, मिस होता है तो वह आपकी जवाबदारी होती है। अमेज़न प्लेटफॉर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अब चौथा कमेंट में लेता हूँ, नितिन गुप्ता जी पूछते हैं कि मैं पहले से ही जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वह मार्केट से ही जहाँ से भी ये लेते हैं वह पहले से ही अच्छी पैकिंग में आता है, तो क्या ये अपना लेबल लगा करके उसे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं वह किसी रजिस्टर्ड ब्रांड का तो नहीं है, और आप उस प्रोडक्ट को जिस प्लेटफॉर्म में सेल करना चाहते हैं वहां पर वह ब्रांड पहले से ही मौजूद है या नहीं, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि मैं बात करूं इस मोबाइल फोन की,
इन्फिनिक्स का ये मोबाइल है, अच्छी खासी पैकिंग में ये आता है। अब मैं चाहता हूँ इन्फिनिक्स के बॉक्स में इन्फिनिक्स की जगह मैं अपना लेबल लगा दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले से ही उस प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है जो कि इस ओरिजिनल ब्रांड के द्वारा लिस्ट किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप अपना लेबल नहीं लगा सकते क्योंकि इस कंपनी ने पहले से ही अपना ट्रेडमार्क लेकर के रखा हुआ है और ट्रेडमार्क के ऊपर पहले ही मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। अगर यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं आपके पूरा समझ में आ जाएगा। अब ये तो हो गया साइड 1, अब इसी का साइड 2 हम देख लेते हैं। अगर यदि आप किसी भी मार्केट में लाए गए प्रोडक्ट्स पर अपना लेबल लगाकर सेल करना चाहते हैं तो एक चीज का विशेष रूप से याद रखिए, आप जो भी बॉक्स लेकर के आ रहे हैं उसमें किसी ब्रांड का नाम ना हो, यानी कि लोकल ब्रांड हो, उस पर आप अपना लेबल लगा करके सेल कर सकते हैं अपने ब्रांड के नाम से। मेरे पास में कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं, मैं आपको बतला देता हूं, जहां पर किसी भी प्रकार का ब्रांड मौजूद नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक LED लाइट है और यहाँ पर उस ब्रांड का नाम दिया हुआ है। आपको मार्केट में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे यहाँ पर ब्रांड का नाम दिया होता है, लेकिन आपको मार्केट में विदाउट ब्रांड नेम से भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जहां पर उस ब्रांड का नाम ना दिया हो, आप ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके उस बॉक्स में अपना लेबल लगाकर सेल कर सकते हैं। मेक श्योर कि सबसे पहले आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, आपने मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेकर के आया हुआ है उस पर जो भी आपको ब्रांड नेम दिख रहा है, पहले उस प्लेटफॉर्म पर आप जाकर के उस ब्रांड को सर्च कर लें। पहले से वह मौजूद ना हो, अगर मौजूद ना हो तो आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर होता यह है कि उस ब्रांड ने पहले से ही अपना ट्रेडमार्क लेकर के रखा होता है और आप सेम नाम से ही लिस्ट कर देते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। मार्केट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसमें कि किसी भी प्रकार का लेबल नहीं लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे बॉक्स का इस्तेमाल करें जिसमें कि किसी भी प्रकार का ब्रांड नाम नहीं हो, उसमें आप लेबल लगाकर सेल कर सकते हैं। होप कि आपका ये डाउट मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके बाद मैं 5th कमेंट लेता हूँ, कोरियर बैग और पैकेजिंग का सामान कहाँ से लें। देखिए, कभी भी आप अगर यदि कोरियर बैग लेना चाहते हैं और पैकेजिंग का सामान लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी लोकल मार्केट में देखिए, जो बल्क मार्केट होता है, हर शहर में एक बल्क मार्केट जरूर होता है। सबसे पहले आप अपने बल्क मार्केट में जाइए कि पैकेजिंग मटेरियल और कोरियर बैग आपके लोकल मार्केट में कहां पर अवेलेबल है, वहां से आप लीजिए। इन केस अगर यदि आप किसी ऐसे शहर या फिर ऐसे कस्बे से आते हैं जहां पर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कंडीशन में मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके रखा हुआ है, तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियोस में ई कॉमर्स में आने वाली सभी जरूरत की चीजों की वस्तुओं का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देता हूं, तो आप वहां भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कमेंट में। अक्षय जी का एक बहुत ही बेहतरीन कमेंट है और काफी सारे लोगों का डाउट इसमें क्लियर हो सकता है। इन्होंने पूछा है, सर अगर मैं ई कॉमर्स या ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं और कोरियर यानी कि डिलीवरी जो है मैं फ्री देना चाहता हूं अपने कस्टमर को, तो कैसे कर सकता हूं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर आपको ये 3 चीजें जानना बेहद जरूरी है। वह 3 चीजें क्या है? सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट की लागत, कि आपने मार्केट से उसे किस रेट पर खरीदा है। दूसरा, आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी उसे सेल कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म की भी एक फीस लगती है। अब वह प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के अनुसार आपसे कुछ % चार्ज करेगा। अब उसके बाद वह प्लेटफॉर्म अब किसी भी कोरियर कंपनी से टाइप है या फिर आप सेल्फ करते हैं या फिर आप खुद सेल्फ कोरियर कंपनी से किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी तो आपसे चार्ज लेगी ही लेगी। यहाँ पर इन तीनों ही चीजों पर आने वाले खर्चे को आप पहले जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तब कहीं जा करके आपको एक प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलती है। उस पर भी आपको GST देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर यदि कोई भी एक प्रोडक्ट 100 रुपीज का परचेस करके लाया मार्केट से, तो यह आपको 18% की GST से है, तो 118 रुपए का प्रोडक्ट पड़ा। वह प्रोडक्ट जिस कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो प्लेटफॉर्म ने उस कैटेगरी के अनुसार मान के चलिए 10 रुपए भी अगर यदि आपसे कमीशन लेता है तो 128 रुपीज आपके ये हो गए। और कोरियर मान के चलिए लोकल में कम से कम 40 और नेशनल में आपका 100 से 140 रुपए ले लेता है। अगर लोकल में अगर मैं बात करूं 40 रुपए भी आपका जाता है, तो 168 रुपीज तो आपके यही हो गए। उसके बाद जो पैकेजिंग में आप मटेरियल खर्च करते हैं तो कम से कम 15 से 20 रुपए तो उसको मान लीजिए, चलिए मैं 20 रुपए मान लेता हूँ पैकेजिंग का, 188 रुपीज तो आपके इतने ही में ही हो गए, यानी कि वो 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको 188 रुपीज का पड़ता है। अब उसके ऊपर आप जो भी अपना प्रॉफिट रखना चाहते हैं उस प्राइस को आप इस प्राइस में ऐड करके लिस्ट कीजिए, तो वह आपका कमीशन होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। और इस चीज के ऊपर मैंने प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना दिया है ये वाला, तो आप जा करके चैनल में जरूर देख लेना, काफी बेहतर तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। अब इसके बाद मैं अपना अगला कमेंट लेता हूँ, मीशो से GST लेना सही है या नहीं। देखिए, अगर यदि आप मीशो से GST लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए अब क्या होने लगा है कि हर एक प्लेटफॉर्म GST प्रोवाइड कराने लगा है अगर यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ठीक उसी प्रकार से कोई भी CA इन प्लेटफॉर्म में ऐड हो जाता है और मीशो उन्हें लीड जनरेट कर देता है, और जो भी इनकम होती है तो कुछ % वो CA भी इन प्लेटफॉर्म को पे करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा काम चलता है। ऐसा नहीं कि मीशो ने खुद का अपना एक चार्टेड अकाउंटर बिठा करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। पूरा काम कमीशन बेस पर चलता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आप
प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और एक सीए आकर के इन प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विस सेल कर रहा है। बिल्कुल आप इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों में ही आप जीएसटी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको तीनों ही प्लेटफॉर्म में जीएसटी के चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म लीड जनरेट करके देता है सीए को, तो आप तीनों ही प्लेटफॉर्म में सर्च कर सकते हैं कि तीनों ही प्लेटफॉर्म में आपको जीएसटी का क्या चार्जेस लग रहा है कैटेगरी के अनुसार, या फिर आप अपने लोकल में ही किसी सीए से बात कर लें, जहां पर भी आपको सही लगता हो आप वहां से जीएसटी ले सकते हैं। अगर यदि मैं आपको अपनी राय दूं तो यहाँ पर आप अपने नजदीकी किसी सीए को लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप उनसे बात कर पाएंगे, अपने हर एक चीज समझा पाएंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से भी आप जीएसटी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं अपना अगला कमेंट लेता हूँ। अरमान खान जी ने मुझसे पूछा है कि यह ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर इनको जीएसटी मांगा जा रहा है, और जीएसटी के लिए जब इन्होंने अप्लाई किया तो वहां पर इनसे बोला जा रहा है कि आपकी शॉप होनी चाहिए तभी आपको जीएसटी दिया जाएगा, और ये कहना चाह रहे हैं कि यह घर से काम करना चाहते हैं तो जीएसटी कैसे लें। तो देखिए अरमान जी, अगर यदि अब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जीएसटी की आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है। इसी प्रकार के और भी कई सारे दर्शक हैं जो कि ई कॉम प्लेटफॉर्म में काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें भी जीएसटी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अब आपके जैसे ही काफी सारे दर्शक ऐसे होंगे जो ठीक आपकी तरह काम करने की सोच रहे हैं। अब वह जीएसटी कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, घर पर ही काम करना चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप अपने नजदीकी सीए के पास जाइए। घर पर आप अपने एक बैनर लगा लीजिए किस चीज का आप काम करना चाह रहे हैं, उसका एक छोटा सा 3x2 का या 3x5 का एक बैनर बनवा लीजिए और आप अपने एज अ बैनर बोर्ड के तौर पर लगा सकते हैं, जिससे कि पता चल सके कि ये काम आप करते हैं। अब जीएसटी में मांगा क्या जाता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि अगर घर से काम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लग जाएगा, यहाँ पर शॉप का फोटो लगता है तो यहाँ पर बैनर के साथ आपके घर का फोटो आ जाएगा, और जहाँ पर अंदर माल आप रखे हुए हैं वहाँ का एक फोटो लग जाएगा। आपने घर पर जहाँ भी माल रखे हो वहाँ का एक फोटो, और एक बाहर से जहाँ पर आपने जो बैनर लगा कर रखा हुआ घर में वह फोटो आप दे सकते हैं। इसके साथ ही आप गुमास्ता लाइसेंस बनवा सकते हैं या फिर कोई भी एक नगर निगम लाइसेंस बनवा सकते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि यह हमेशा जीएसटी में मांगा जाता है। इसके अलावा जीएसटी में बैंक अकाउंट मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर करंट अकाउंट मांगा जाता है तो सबसे पहले आप अपना गुमास्ता लाइसेंस तो आपका इजिली बन जाएगा, गुमास्ता के बाद आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप अपना जीएसटी आराम से ले सकते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा से इस वीडियो को अच्छे से सुन सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप जीएसटी ले सकते हैं, लेकिन जीएसटी के काफी सारे नुकसान भी हैं। इसके ऊपर मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आने वाला हूं। अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि वीडियो आते ही आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब हम अपना अगला कमेंट उठाते हैं। राहुल पटेल ये कहते हैं हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी मीशो ही करेगा या फिर मुझे ही कोई अपना डिलीवरी पार्टनर से कांटेक्ट करना होगा। तो देखिए, अगर यदि आप मीशो में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग से किसी भी थर्ड पार्टी डिलीवरी या कोरियर कंपनी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मीशो में ही कुछ कोरियर कंपनी लिस्ट होती हैं, और जब कभी भी आपके पास में ऑर्डर आता है, ऑर्डर रिसीव करते हैं और टाइम शेड्यूल करते हैं, तो मीशो में से जो भी सिलेक्टेड कोरियर कंपनी है, अब जिस कंपनी के पास भी रिक्वेस्ट जाती है, जो भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो उनका डिलीवरी बॉय आपके पास में प्रोडक्ट पिकअप करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ती है। Amazon में सेल्फ डिलीवरी का विकल्प जरूर आता है कि अगर यदि आप Amazon में लिस्टेड किसी भी कोरियर कंपनी से डिलीवरी नहीं करवाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर रिसीव करके अपने पसंदीदा किसी भी कोरियर कंपनी से डिलीवर करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। लेकिन ऐसे में सभी जिम्मेदारी आपकी होगी। प्रोडक्ट घूमता है या कुछ भी होता है, तब प्लेटफॉर्म आपको किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट आपने खुद ही किसी दूसरी कंपनी को दिया था जो कि Amazon से टाइप नहीं थी। समझ गए? अब इसके बाद मैं अगला कमेंट लेता हूँ। एक भाई ने सवाल किया है, आई एम सेलिंग स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, हाउ टू पैक इट, आई हैव द ओरिजिनल बॉक्स ऑफ द बॉटल, व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैं आपके इस कमेंट के दो तरह से जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप जिस किसी भी ब्रांड का बॉटल यहाँ पर सेलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी परमिशन यानी कि उसकी रिक्वेस्ट आपके पास में होना आवश्यक है, वरना आपको ऐसे में कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अगर यदि आपके पास में उसका अप्रूवल है, आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो आप इसे लिस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कि अब आपके पास में जो इस बॉटल का ओरिजिनल पैकिंग है, तो पैकेजिंग बॉक्स की क्वालिटी अच्छी होने से मतलब नहीं है। आप इसके अलावा अलग से एक कार्टून बॉक्स का इस्तेमाल करें जो कि उसी की साइज का हो। ऐसे में होता क्या है कि आपका प्रोडक्ट हमेशा सेफ होता है, भले ही आपकी ओरिजिनल पैकिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपको अलग से ही पैकेजिंग कार्टून बॉक्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते होंगे, इस प्रकार के आप कार्टून बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास में कार्टून बॉक्स नहीं है तो इसका एक रोल भी आता है, आप रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल पहले आप अपने लोकल मार्केट में देखिए, अगर नहीं मिलता है तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पर भी क्लिक करके उसे खरीद सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको आपके प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से पैकेजिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि पैकेजिंग में पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना प्रोडक्ट खो सकते हैं, क्योंकि आपकी नजर में आप यहाँ पर
पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखने वाला बॉक्स डिस्पैच करते हैं, लेकिन जब वह कस्टमर तक पहुंचता है तो उस बॉक्स की हालत इतनी बेकार हो जाती है, क्योंकि भाई जो आपका प्रोडक्ट होता है आपके कस्टमर तक जब पहुंचता है तो उसके बीच का जो फासला तय करता है बहुत ही खराब स्थिति होती है उसकी। वेयर हाउस में उसे फेंका जाता है, इतने प्यार से उसे उठाया नहीं जाता है। कोई बहुत बड़ा आइटम है जैसे टीवी हो गया, होम थिएटर हो गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं ना इस टाइप के हल्के छोटे बॉक्स, उसे ऐसे फेंक दिया जाता है। इसलिए आप कोरियर कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो उसका क्लेम जरूर देख लें कि वह कंपनी आपको क्लेम कितना दे रही है। अब ऐसे में आप प्लेटफॉर्म के द्वारा जो रजिस्टर्ड कोरियर कंपनीज हैं उनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म का होता है, आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप सेल्फ खुद करते हैं तो यहाँ पर पूरी माथापच्ची आपको होने वाली है, इस चीज का विशेष रूप से याद रखें। अब इसके बाद हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। मीशो का बोलकर अमेज़न का पैक कर रहे हैं। देखिए भाई इस कमेंट से मैं परेशान हो गया हूँ, काफी सारे ये कमेंट आ रहे हैं। मैंने ये वाला वीडियो बनाया था और इस वीडियो में प्रोडक्ट पैक करते वक्त मैंने आपको अमेज़न का प्रोडक्ट पैक करके बताया था। तो समस्या क्या थी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात ये थी कि ये वीडियो मुझे बनाना बेहद जरूरी था और जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस वक्त मेरे पास में मीशो के सभी ऑर्डर पैक हो चुके थे, सिर्फ अमेज़न के प्रोडक्ट पैक होने थे। तो अमेज़न के प्रोडक्ट पैक करते वक्त मैंने एक वीडियो शूट कर लिया और उस वीडियो में मैंने पूरा तरीका बताया है कि आपके पास में अगर मीशो का ऑर्डर आता है तो आप उसे कैसे पैक करेंगे। तो आपको मैंने इतने अच्छे से समझाया, बोलकर बताया, उस चीज को आपने ध्यान नहीं दिया। एक 2 या 3 सेकंड से भी कम की क्लिप को आपने वहां पर देखा और आपने उस पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। भाई यहाँ पर मैंने इतना अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि मीशो में ऑर्डर आता है तो आप उसे पैक कैसे कर सकते हैं। तो आप उस लोगों को मत देखिए। आपके पास में मीशो का ऑर्डर आया तो आप मीशो प्रोडक्ट को पैक करेंगे, वहां पर अमेज़न का पैक नहीं करेंगे। वो तो एग्जांपल दिया था मैंने आपको। फॉर एग्जांपल अगर यदि मैं बात करता हूँ उड़ती हुई जहाज से कूदना नहीं चाहिए, तो क्या ये मैंने एग्जांपल दिया है, हाथ को ऐसे किया है तो क्या ये रियल में जहाज हो गया? नहीं ना, एग्जांपल दिया है ना। तो ठीक इसी प्रकार से वह भी एग्जांपल था। छोटे छोटे से डाउट्स को पकड़ने से बेहतर है कि जो मैंने वीडियो में बताया है आप उसे देखें और समझें। होप के इस प्रकार के कमेंट करने वालों को इस वीडियो में डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने अगले कमेंट की ओर। सर मेरे पास में मेडिसिन जूस है और मैं उसे सेल करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? अगर यदि आप जूस पैक करना चाहते हैं तो किस प्रकार का आपका जूस यहाँ पर है जो आप सेल करना चाहते हैं? एक होता है फ्रूट जूस और दूसरा होता है हेल्थ जूस। देखिए यहाँ पर दोनों ही प्रकार के अलग अलग होते हैं। ये एक नॉर्मल होता है जो सभी लोग यहाँ पर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और कोई भी इसे आसानी से ले सकता है, यानी कि पी सकता है। दूसरा होता है इस टाइप का जूस जो कि एक बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर जो भी जूस सेल करना चाहते हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है वह आपको ध्यान देना है। अगर ये नॉर्मल जूस के अंतर्गत आता है तो आप यहाँ पर इसे अपना लेबल, ब्रांड, ट्रेडमार्क लेकर के सेल कर सकते हैं। और अगर यदि इस प्रकार का जूस है आपका कि कोई बीमार व्यक्ति को दिया जाना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि इसे किसी ड्रग लाइसेंस की जरूरत तो नहीं है। अगर ड्रग लाइसेंस की जरूरत है तो पहले आप इसके सारे लाइसेंस क्लियर करा लें। अब यहाँ पर अगर यदि आप इस जूस को खुद ही तैयार कर रहे हैं तो ड्रग लाइसेंस के साथ साथ और भी लाइसेंस की आपकी आवश्यकता होती है। और अगर पहले से ही कोई ब्रांड है जो कि इस प्रकार के प्रोडक्ट सेल कर रहा है और आप उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म में, तो सबसे पहले आपको उसका अप्रूवल लेना अनिवार्य है। होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों में से किस प्रकार का आप जूस सेल करना चाहते हैं पहले आप डिसाइड कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की ओर। सर सब पैकेजिंग खर्चा हमें ही करना होगा और लेबल, स्टिकर, प्रिंटर, कंप्यूटर लेना ही पड़ेगा क्या? इसे लिए बिना काम नहीं चल सकता? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं तो जाहिर सी बात है पैकेजिंग मटेरियल तो आपको ही देना होगा। नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्ट डैमेज होगा, आपका ही नुकसान होगा, कस्टमर उसे रिटर्न कर देगा। पैकेजिंग मटेरियल का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें और उस पैकेजिंग मटेरियल पर आने वाले खर्च को भी आप प्रोडक्ट में ऐड कीजिए ना, तो आप घाटे पर कहां जाएंगे। 100 रुपए का अगर यदि प्रोडक्ट पड़ा है आपको और आप उसमें जीएसटी भी निकालिए 18%, तो 118 रुपए का वह प्रोडक्ट आपको पड़ा। 20 रुपए की पैकेजिंग लगा रहे हैं तो आप उसमें 20 रुपए और ऐड कर लीजिए। इसी प्रकार से डिलीवरी भी इस पर ऐड कीजिए, तब आपको एक फाइनल उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल कर आती है। फिर उसके ऊपर आप अपना कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं उस प्रोडक्ट पर, उससे ऐड कीजिए, फिर लिस्ट कीजिए। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक ये वाला वीडियो बना दिया, तो ये वीडियो आप जाकर के जरूर देखिए। पूरा तरीका मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्रोडक्ट लिस्ट करने का सही तरीका क्या है, जो कि आमतौर पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और वह ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे ज्यादा लॉस खा करके बैठे हुए हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए। अब चलते हैं हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। एक भाई मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चंस है। और अगर यदि आप ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके साथ में भी यह सिचुएशन जरूर आती होगी कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपको रिटर्न में दूसरा कोई प्रोडक्ट आता है। तो इनका वही क्वेश्चन है, मेरे साथ में मीशो ने स्कैम किया है। मैंने जो कुर्ती पहुंचाई थी उसकी पैकेजिंग भी फटी निकली हुई है और उसके अंदर जो पैंट निकली है वह कोई दूसरा प्रोडक्ट निकला, यानी कि वह नहीं है। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, मेरे साथ में भी ऐसा होता है। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, ये वाला अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको रिटर्न आता है तो आपको क्या करना है, आप लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास में रिटर्न आता है तो आप उसे तुरंत ही अनबॉक्स कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या नहीं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यदि आप अपने प्रोडक्ट का पूरे तरीके से क्लेम लेना चाहते हैं, पूरा पैसा रिटर्न लेना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें, तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा क्लेम ले सकते हैं। कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर रिटर्न का ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका वीडियो जरूर
बना लेना है और वीडियो में बोलना भी है कि यह इस कस्टमर का प्रोडक्ट मुझे रिटर्न आया है, इसके अंदर ये था, आप देखते हैं क्या निकलता है। और पहले पूरा तरीके से आपको प्रोडक्ट दिखा देना है, पहले पूरे तरीके से उसकी पैकेजिंग दिखा देना है, किस कंडीशन में आई है और इसके अंदर क्या निकला है। और बेहतर तरीके से जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस किसी भाई ने भी किया है। सबसे पहले इनका क्वेश्चन देखिए, इनकी प्रॉब्लम क्या है। कुछ ऑर्डर में बोल रहे हैं कि एम्प्टी बॉक्स निकल रहा है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कस्टमर कह रहा है कि इन्होंने खाली बॉक्स पहुंचाया और साथ ही साथ यह मीशो में टिकट भी रेट कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीशो किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे रहा है और एक में इनको जवाब आया भी तो उनसे कहा गया कि आपके रिटर्न ज्यादा है इसलिए आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। मैं मोबाइल रख देता हूँ, उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है, इसका जवाब देता हूँ। आप सभी के साथ ऐसा होता होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो होगा जरूर। मैं आपसे हर वीडियोस में बार बार यही बोलता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट को लेकर सीरियस हो जाइए। आप इसमें कम पैसों की लालच में आकर के अपनी खुद की बर्बादी मत कीजिए। पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर मैंने और भी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप इस लॉस से बच सकते हैं। सबसे पहले तो जब कभी भी आप कोई भी ऑर्डर देते हैं, आपकी जागरूकता के लिए आप उसका एक शॉर्ट वीडियोस बना लीजिए जब तक वह ऑर्डर क्लियर नहीं हो जाता। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आपको जब प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो आप उसका वीडियो अवश्य बनाइए। मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना कि प्रोडक्ट रिटर्न आने पर क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा कर रहे हैं कस्टमर। ये बात भाई ने बिल्कुल 100% सत्य कही है। और यहाँ पर हो सकता है कभी कभी कोरियर कंपनी बॉय भी घपला करते हैं, ये बात हकीकत है। इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस भी लीक हो चुकी हैं, जो कि डिलीवरी बॉय होते हैं यही बीच में कांड कर देते हैं और कस्टमर तो सच ही बोल रहा होगा कि खाली बॉक्स आया है या फिर कुछ दूसरा प्रोडक्ट निकला है। भाई इसके लिए आपको रेडी रहना है। जब कभी भी आप रिटर्न प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, आपको उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाना है जिससे कि आप कंपनी को ये बता सकें कि जो आपके द्वारा प्रोडक्ट भेजा गया था वह सही था और आपको दूसरा प्रोडक्ट आया तो आपको उसका क्लेम जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसी के पार्ट 2 की। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ऑर्डर रिटर्न क्यों आते हैं। सबसे ज्यादा सेलर को तब लॉस होता है जब आपके प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं। आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्लेम किस लिए नहीं मिला है, जो भी आपके रिटर्न प्रोडक्ट थे तो उस पर लगने वाले जितना भी चार्ज था, यानी कि जो की पेनल्टी थी, तो आपके उस प्रोडक्ट के क्लेम में उसे एडजस्ट कर दिया गया। मैंने आप सभी से बार बार बोला है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखिए, आप अपने प्रोडक्ट को समय पे डिस्पैच कीजिए जिससे कि आपके प्रोडक्ट रिटर्न ना आए। आप सस्ते के चक्कर में अगर घटिया क्वालिटी सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करेगा और जब कभी भी आपके प्रोडक्ट ज्यादा रिटर्न आते हैं तब आपका अकाउंट भी सस्पेंड होता है और आपका पेनल्टी चार्जेस भी लगते हैं। इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था, पिछले ही वाला ये वाला, तो वीडियो जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे तो मैं अपने चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट वीडियो ही अपलोड करता हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो उन सभी वीडियोस को आप जाकर जरूर देखना। पूरी वीडियो फ्री में है, जिसका कोर्स की अगर यदि मैं बात करूँ तो 50 से 60 हजार रुपए का कोर्स होता है। इन सभी वीडियो में मैंने आपको फ्री में बताया है। चैनल पर जाकर के सभी वीडियोस अवश्य देखें। और अगर यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि ई-कॉम से रिलेटेड सभी वीडियोस आप तक मेरी सबसे पहले पहुंचते रहे। होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली किसी वीडियोस में। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।